हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इक़्तिदार अली सिद्दीकी है और आज हम ये जानेंगे कि एक बेसिक सी बाइक को एक बेसिक से तरीके से कैसे वॉश किया जाता है। अच्छा, ये ना बिल्कुल बेसिक तरीका होगा, इसमें कोई मतलब ना ही मैं कोई एक्सपेंसिव कोई डिग्रीसर्स या वॉशिंग इक्विपमेंट के बारे में बात करूँगा, क्योंकि हर बंदे की पहुँच नहीं होती, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस पूरी वीडियो का सिर्फ मकसद ये है कि अगर आपके पास बजट नहीं है और आपकी बाइक बजट बाइक है तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अच्छा, मेरे पास एक ये ब्रांडेड बाइक है, इट्स अ माउंटेन GT टिम्बरलाइन, सही है, और ये बहुत ही बुरी कंडीशन में है। मैं आपको इसके क्लोज़अप शॉट्स दिखा देता हूँ। बुरी बुरी हालत हुई हुई है इसकी, इसको काफ़ी मतलब डर्ट है और ग्रीस है, आई डोंट नो क्या क्या है। ये क्लाइंट के पास से मेरे पास आई है वॉश करने के लिए और सर्विसिंग के लिए, तो मैंने सोचा इसकी गाइड एक वीडियो बना दूँ। ये क्लोज़अप शॉट सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इसकी अभी फ़िलहाल बिफ़ोर कंडीशन क्या है, आफ्टर कंडीशन भी मैं डालूँगा। इसके हब्स की कंडीशन देखें अभी क्या है। स्पेशली जो चीज़ें मैं देखता हूँ ना, वो होती हैं ये गियर कंपोनेंट्स। ये आपके बड़े क्लीन और स्मूथ होने चाहिए, लेकिन इसकी हालत अभी काफ़ी ज़्यादा बुरी है। अब शायद आपको सही नज़र आ रहा हो, चेन की हालत काफ़ी बुरी है, सही है। तो इसको क्या प्रोसेस है मैं वो गाइड करता हूँ, और बड़ा ही बेसिक सा प्रोसेस होगा, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं होगी इसमें। बस आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो फर्स्ट स्टेप ऐसे स्टार्ट होता है कि मैं दोनों ब्रेक को खोल देता हूँ लाइक दिस, और ये पहले वॉश होगी, सिर्फ वॉश होगी सादे पानी से। आपके पास अगर थोड़ा सा वार्म वाटर है तो उससे कर लें, लेकिन पहले सिर्फ सादे पानी से वॉश होगी ये। और उसके भी तरीके हैं कुछ, कि आपको प्रेशर से पानी इन हब्स के अंदर नहीं मारना। ये जो हब्स होते हैं, आपने यहाँ कहीं पानी नहीं मारना, क्योंकि इसका ये हैंडल सेट है, सही है। प्रेशर से पानी आपने बॉटम ब्रैकेट में नहीं मारना, ना यहाँ से ना इसकी अपोजिट साइड से। और सेम प्रोसीजर इसके कैसेट के साथ है, क्योंकि यहाँ पूरे हब हैं, बैरिंग्स हैं, तो आपने प्रेशर के साथ पानी यानी मारना, बिल्कुल जेंटली ऊपर से ही बस सिर्फ पानी डालना है। अच्छा, हम इसको सिर्फ पहले पानी से क्यों वॉश कर रहे हैं, उसका रीज़न बताता हूँ मैं। उसका रीज़न ये है कि इसके ऊपर अभी डर्ट है। अगर मैं इसको डायरेक्ट अभी बस यूज़ करना शुरू कर दूँ सर्फ वगैरह मार के या जो भी सीन होता है, तो इसके ऊपर सैंड पेपर का काम करेगा वो, क्योंकि इसके ऊपर अभी डर्ट जमी हुई है। पानी ये करता है, हल्का सा गर्म पानी ये होता है कि मतलब आपका जो भी बेसिक सी डर्ट है इसके ऊपर, ग्रीस के अलावा बता रहा हूँ, तो वो इसके ऊपर से वॉश हो जाएगी, सही है। एक और चीज़ बताना भूल गया मैं, अगर आपकी बाइक में शॉक्स है तो कोशिश करिएगा आप यहाँ भी प्रेशर से पानी न डालें, क्योंकि इसके अंदर पानी जा सकता है और बेकार हो जाएंगी शॉक्स आपकी फिर। अच्छा, अब इसको वॉश करने की बेसिक सी चीज़ें होती हैं, मैं तो 3 चीज़ें यूज़ करता हूँ, उससे कंप्लीट बाइक बहुत अच्छी वॉश हो जाती है। जितनी भी ग्रीस वाली जगह है मैं WD-40 से साफ़ कर देता हूँ, वो डिग्रीसर का ही काम करता है। WD-40 आपको ईज़िली किसी भी हार्डवेयर स्टोर से मिल जाएगा, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस का होता है। छोटा सा ले लीजिएगा, मैं दिखाता हूँ, मेरे पास है, लेट मी शो यू। ये रहा छोटा सा, आराम से ये मेरे ख्याल से 200-150 आई डोंट नो, इसी अराउंड इसका प्राइस टैग होता है, लेकिन ये मिल जाता है और ये डिग्रीसर का ही काम करता है। लेकिन इसको भी आपने तरीके से यूज़ करना है। आपने सिर्फ उन जगहों पे इसको यूज़ करना है जहाँ आपकी ऊपर ग्रीस लगी हुई है। आपने इसको बैरिंग साइड के अंदर नहीं मार देना, इसके अंदर यहाँ ना बैरिंग साइड होता है, तो वहाँ नहीं मार देना आपने, क्योंकि वहाँ की ग्रीस ख़त्म हो जाएगी, और वहाँ की ग्रीस ख़त्म हो जाएगी तो बाइक मतलब बेकार हो गई, चलेगी कैसे फिर। तो सिर्फ जो जहाँ जहाँ ऊपर की चीज़ें हैं, जैसे ये हो गया, चेन के ऊपर हो गया, चेन को हम कंप्लीट WD-40 से साफ़ करके दोबारा लुब्रिकेट करेंगे, सही है। अच्छा, मैं वॉश करते हुए तो ये बाइक नहीं दिखा पाऊँ मे बी, क्योंकि मेरे वॉशरूम में थोड़ी जगह कम है और मेरे पास ना मोबाइल स्टैंड नहीं है, तो मे बी कोई और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो उसमें पूरा वॉश करते हुए दिखाऊंगा। लेकिन मैं इतना कवर कर दूंगा इसमें भी कि बेसिक सी चीज़ें पता चल जाएंगी लोगों के वॉश करना कैसे, सही है। अच्छा, टूल्स पे आ जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़, मैं बाइक के फ्रेम और कंप्लीट बाइक को जो एक बेसिक सा वॉश देता हूँ, मतलब जिस डिटर्जेंट से, वो कोई सर्फ वगैरह नहीं होता। तो
तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि सर्फ वगैरह यूज़ ना करें, बिकॉज उसमें पार्टिकल्स होते हैं। ये बाइक्स मैं सिर्फ धोता हूँ शैम्पू से। अब आप कोई सा भी शैम्पू ले सकते हैं, लेकिन अब ये बजट वॉश है तो आप ये सस्ते से ले सकते हैं। ये 3 से 4 यूज़ होते हैं और बेहतरीन वॉश करते हैं। शैम्पू से ही वॉश करनी है, ये ख्याल रखिएगा। और टूल्स में मेरे पास 3 चीज़ें होती हैं। ये एक बेसिक सा ब्रश है, आपको कहीं से भी मिल जाएगा, 50 रुपये का मे बी, आई डोंट नो। स्पंज बॉब है मेरे पास, आई मीन स्पंज, सिंपल सा किचन में यूज़ होता है आई थिंक ये। और एक टूथब्रश आपका जो भी ख़राब सा हुआ हो, ये काफ़ी ऐसी जगहों पे चला जाता है जहाँ आपका हाथ या और ये सब ब्रशेज़ नहीं जाते। तो बेसिक से ये बस यही किट है, इसी से ही वॉश होगी पूरी बाइक। पहली बाइक का जो वॉश होगा क्लीन वाटर से होगा कंप्लीट, फिर उसके बाद सर्फ इसके ऊपर सब जगह लगेगा, फिर WD-40 से साफ़ होगी ये पूरी कंप्लीट। और एंड में जब पूरी वो आप इसको वॉश कर लेंगे, फिर इसके बाद इसके व्हील्स निकाल लेता हूँ मैं। इसके व्हील्स निकाल के वो सर्फ से इसके टायर्स और स्पोक्स और पूरे मतलब रिम्स वगैरह सर्फ से साफ़ करता हूँ उनको अलग से बिल्कुल। लेकिन मैं सर्फ से साफ़ करता हूँ, लेकिन इसका ख्याल रखता हूँ सर्फ से ये वॉश ना हो। सर्फ से वॉश करने का सिर्फ मेरे टायरों को होता है, मतलब कि टायर साफ़ हो, क्योंकि टायर्स शैम्पू कवर नहीं कर पाता। तो ये है, मैं कोशिश करूँगा जितनी चीज़ें दिखा सकूँ, मतलब क्योंकि थोड़ी सी जगह की तंगी की वजह से मैं पूरा प्रॉपर कंप्लीट शूट तो नहीं कर पाऊँगा। लेकिन ये बेसिक सी चीज़ें आपने जिनका ख्याल रखना है। लोग अक्सर पूछते हैं मुझसे मैसेज करके कि इसको वॉश कैसे करना है, ट्यून कैसे करना है। ट्यून की भी मैं प्रॉपर वीडियोस बना दूँगा। और सिर्फ यही नहीं, मैं एक और बात बताता हूँ इसी वीडियो के अंदर, मैं इन बाइक्स का ना प्राइस टैग भी बताता हूँ आपको। वैसे इन बाइक्स का कोई प्राइस टैग है नहीं, क्योंकि ये डिसकंटिन्यू बाइक्स हैं सारी, जितनी भी हैं ये इस रेंज की, मतलब अंडर 20 अंडर 25। तो आप इसकी प्राइस का ना वैसे ही मतलब कोई आइडिया नहीं लगा सकते। लेकिन एक चीज़ होती है मटेरियल और उसकी होती है कॉस्ट। जैसे एलुमिनियम की बाइक है तो इसको तोल के कितने का लेंगे, वो वाली बात जो होती है। तो ये 50 या 40 हज़ार की नहीं सेल हो सकती। तो मैंने अभी इसके ऊपर भी एक वीडियो बनानी है, क्योंकि मैं नोट कर रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैं नाम तो नहीं लूँगा, ना ही ग्रुप्स के और ना ही पेजेस के क्या चल रहा है। लेकिन बड़ी अजीब सी पोस्ट देख रहा हूँ मैं। चाइनीज़ बाइक भी 40 की डली हुई है। एक पुरानी बाइक है, पुराने मॉडल की जायंट की, तो वो भी रीपेंट होके रीस्टिकर होके उसकी भी 43-45 प्राइस डली हुई है, कि वो बाइक सिर्फ 15-20 के अंडर है। जैसे कि आप इस बाइक की प्राइस मुझसे पूछेंगे, ये तकरीबन 24 से 22 के दरमियान आती है। डिपेंड करता है इसके कंपोनेंट्स किस कंडीशन में। अगर और बैड कंडीशन में जाएंगे ये 12 की भी हो सकती है। तो ये सिर्फ मेरा मकसद है कि अवेयरनेस पहुँचे लोगों तक, क्योंकि अवेयरनेस कम है लोगों के पास और लोग ईज़िली धोखा खा जाते हैं और महंगी बाइक से लेते हैं। ये इतनी महंगी होती नहीं, क्योंकि अपडेटेड मॉडल्स की नहीं है, ये आउटडेटेड मॉडल्स की हैं। पुराने गियर सिस्टम लगे हुए हैं इसके अंदर, सही है। तो ये है बस मकसद बनाने का। अब मैं इसको वॉश करने जा रहा हूँ, सही है। और फिर उसके बाद मैं जितनी हो सके वो सब चीज़ें मतलब आपको पॉइंट आउट करता चलता हूँ, सही है। ये कंप्लीट, और सिर्फ इस पर भी गर्म पानी से वॉश किया है, और सर्फ से सिर्फ फ्रेम और कंपोनेंट्स थोड़े वो, और जितनी भी ग्रीस वाले पार्ट्स है वो WD-40 से बस क्लीन किए। तो आप मतलब डिफरेंस अभी देख सकते हैं कि कितना आ चुका है। लेकिन अभी व्हील्स जो है वो अलग से धोता हूँ, उसका रीज़न है मैं अभी बताता हूँ। लेकिन कंडीशन आप देख लें कैसी बिल्कुल ही चेंज हो जाती है वॉश करने के बाद। अच्छा, जब भी आप वॉश कर लिया करें इसको, बाइक को उल्टा कर दिया करें। मैं उल्टा करके भी दिखाता हूँ अभी। उससे ये होता है इसके जहाँ बारीक जगहों पे पानी चला जाता है वो निकल जाता है। और कोशिश करें इसको सूखे कपड़े के साथ फ़ौरन साफ़ कर लें। मतलब अभी जो फ्रेम पे पानी लगा हुआ है ना, इसको हवा में खुश्क करने के लिए नहीं रहने दें आप, इसको किसी खुश्क कपड़े से साफ़ कर दें, वरना इसके ऊपर ये निशान आ जाते हैं पानी के, सही है। तो अभी मैं इसको उल्टा करता हूँ और फिर इसके व्हील्स रिमूव करके आपको दिखाता हूँ। ये दोनों व्हील्स इसके निकल चुके हैं। इसकी दोनों चाबियाँ मैं निकाल लेता हूँ अलग, क्योंकि इनको साफ़ करके ल्यूब्रिकेट करके इंस्टॉल करना होता है, क्योंकि ये गीली हो चुकी होती है। कंपोनेंट्स की कंडीशन आप देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाते हैं धोने के बाद। बस कोशिश करिएगा फ्रेम पे और छोटी मोटी जगहों पे आप कपड़ा मारते हैं, जहाँ पानी रुका हुआ है ना वो आपके कपड़े से साफ़ हो जाए। निस्बतन की हवा में वो सूखेगा ना तो वो डेंजरस है।
अब इन दोनों के व्हील्स को मैं ब्रश से, जो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था बड़ा वाला ब्रश, उनसे टायर साफ़ करता हूँ और स्पोक्स, फ्रेम्स और हब, ये मैं काम बिल्कुल सेपरेट करता हूँ दोनों व्हील्स के साथ। ये कंप्लीट व्हील भी वॉश हो चुके हैं इसके, बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं ये, इसी वजह से मैं इनको अलग से धोता हूँ। लाइट कम है। सारी डर्ट वगैरह रिमूवर से और टायर्स पे से, हब्स पे से बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं ये सब। अब इनको मैं ड्राई करूँगा किसी ड्राई कपड़े से और ऑयलिंग करना शुरू करूँगा चेन वगैरह में। अच्छा, चेन में ना ऑयल मैं बड़े अलग तरीके से करता हूँ। आप कोई भी जला हुआ ऑयल ना हो, क्योंकि चेन्स का ऑयल तो वैसे तो अलग आता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये भी अच्छा काम करता है। आप मोबिल ऑयल ले लें, गाड़ी का ऑयल जो होता है, बाइक का ऑयल जो होता है, बस जला हुआ ना हो, वो आप चेन पे लगाएं, पूरी चेन, और 1-2 किलोमीटर चलाने के बाद ना इसको कपड़े से साफ़ कर दें। ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है कि ऑयल लगाया और फिर साफ़ कर दिया, इसका रीज़न है, अगर वो ऑयल लगा रहेगा ना तो वो फिर डर्ट पकड़ेगा, और जब उस पर डर्ट लग जाएगी ना तो फिर ये सैंड पेपर का काम करते हैं इसके अंदर। तो ऑयल लगा के जब आप 1 किलोमीटर चलाएंगे ना तो जो इसकी इंपॉर्टेंट जगहों पे ऑयल जाने वाला होगा वो चला जाएगा। फिर आप 1-2 किलोमीटर बाद जब से कपड़े से साफ़ कर देंगे ना तो ये बिल्कुल ऊपर से साफ़ हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी बिल्कुल ही, तो फिर ये डर्ट नहीं पकड़ेगी। और बाकी मैं इन सब चीज़ों को पॉलिश कर देता हूँ। पॉलिश है एक मेरे पास, दिखाता हूँ, वेट, ये आपको कहीं से भी मिल जाएगी ईज़िली, 200 रुपये तक की होती है ये। काफ़ी सारी चीज़ों पे काम करती है ये, गाड़ियों के डैशबोर्ड्स, प्लास्टिक, टायर्स, उस पर एक अच्छी लेयर बना देती है वैक्स की। तो मैं तो इसी से ही कर देता हूँ, वरना इसके प्रॉपर एक गियर्स आते हैं बाइक के फ्रेम्स की, और डिग्रीसर्स वगैरह सब आते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। जो बंदा 15,000 की बाइक ले रहा है वो 1500-2000 की इस तरह की कॉस्मेटिक अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये भी बुरी चीज़ें नहीं है, ये परफेक्ट नहीं है लेकिन ये बुरी नहीं है। आपके ये 15-20 हज़ार की बाइक को काफ़ी अच्छा रखेंगी। ये आपको कहीं भी किसी भी शॉप से मिल जाएगा बाइक या कार की। तो मैं तो यही यूज़ करता हूँ उसकी पॉलिश के लिए। बाकी ब्रेक्स वगैरह सेट कर देता हूँ मैं, गियर्स ट्यून कर देता हूँ, बिल्कुल प्रॉपर चल रहे हो, और बाइक बस रेडी है। अभी मैं दिखाता हूँ करके कुछ टाइम बाद। कंप्लीट हो चुकी है सारी सर्विस, कंप्लीट ट्यून एंड ल्यूब। तो उसके बाद कुछ इस तरह की शक्ल निकल कर आती बिल्कुल क्लीन है ये इस वक्त। चैन में ल्यूब हो चुकी है, गियर्स की ट्यूनिंग कर दी है मैंने, ब्रेकों की सेटिंग हो गई है कंप्लीट। ब्रेकों का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं कि ब्रेकों की सेटिंग कैसे होती है बिना रिमों पे टकराए, लगे ना बिना रिम पे, तो मतलब। तो ये थी कंप्लीट बाइक की वॉश। इसमें कोई इतना खर्चा नहीं आया, मुश्किल से 200 रुपये आया होगा, अगर आया होगा मुझे वो भी नहीं लगता वो भी आया होगा, क्योंकि आप जो चीज़ें लाते हैं वो लॉन्ग टर्म चलती हैं, लाइक WD-40, लाइक पॉलिश जो है वो सब, मतलब काफ़ी टाइम चलती हैं वो, 10 से 15 वॉश तक चल सकती हैं वो।